नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपी टेट जीवीटी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे और इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊँगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊँगा जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में बोला गया कि नाको झील जो है वो किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक लोकेटेड। तो आपको पता होगा जो नाको झील है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाको झील जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नाको झील की जो ऊंचाई है वो कितनी है वो भी आपने नोट कर लेना। 3662 मीटर जो है वो नाको झील की ऊंचाई है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नाको लेक इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में बोला गया है कि गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन था वो कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन वाज द फर्स्ट समिट ऑफ नॉन अलाइन कंट्रीज हेल्ड। तो गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 122 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। 1961 में हुआ था। कब हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का जो प्रथम शिखर सम्मेलन सम्मेलन था वो 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 123 पे चलते हैं। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। अब आपको पता होगा WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। जेनेवा जो है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जो WHO की स्थापना हुई थी ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। और ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। व्हेन वाज यूनिसेफ एस्टेब्लिश। तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं कि यूनिसेफ की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है। ये आपने नोट डाउन कर लेनी है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड जो है वो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। क्या है यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है। वो न्यूयॉर्क में है। ये भी आपने याद रखना है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है। ये न्यूयॉर्क में है, USA में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड जो है इसकी फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में बोला गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। हॉकी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस के जितने भी आंसर बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। क्योंकि हमने आमतौर पर देखा है कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लुकिंग बैक जो है वो किसकी आत्मकथा है। लुकिंग बैक हुज ऑटोबायोग्राफी इज लुकिंग बैक। तो लुकिंग बैक जो आत्मकथा है वो किसकी है। क्वेश्चन नंबर 126 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। मेहर चंद महाजन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेहर चंद महाजन की जो आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी है वो लुकिंग बैक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे और सुप्रीम कोर्ट के ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते थे। मेहर चंद महाजन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 127 पे चलते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है
वो कौन सा है? रिवर सतलुज ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सतलुज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर, तो सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर से है। अब बात करते हैं सतलुज नदी का। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो क्या है? तो वैदिक नाम, सतलुज नदी का वैदिक नाम जो है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ये सतलुज नदी जो है वो मानसरोवर झील, रक्स झील से निकलती है। तिब्बत से बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। ये भी आपने याद रखना है। बाणासुर जो था उसने मानसरोवर से सतलुज नदी को वो हिमाचल प्रदेश में लाया था। अब सतलुज नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? वो 1448 किलोमीटर है। कितनी है? 1448 किलोमीटर है। और हिमाचल प्रदेश में जो इसका प्रवाह क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश में ये कितनी बहती है? ये सतलुज नदी जो है ये 320 किलोमीटर ये हिमाचल प्रदेश में बहती है। और सतलुज नदी की जो सहायक नदी है वो बसपा स्पीति नदी जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और सतलुज नदी जो है वो शिपकी दर्रे से, शिपकी दर्रा जो है किन्नौर में, वहाँ से वो हिमाचल में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। ये भी आपने याद रखना है। सतलुज नदी जो है वो शिपकी दर्रे से किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से वे पंजाब में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर है। क्वेश्चन नंबर 128 पे चलते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? वेयर इज द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? तो SCERT का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। ये सोलन में है। कहाँ पर है? सोलन में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। सोवा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज सोवा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड? तो सोवा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 129 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अंद्रेटा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सोवा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 130 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मंडी जिले का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द फेमस डांस ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट? तो लुड्डी जो है, लुड्डी जो है वो मंडी जिले का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 131 पे चलते हैं। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? हाउ मेनी बाइट्स आर 1 KB? तो 1 KB में कितनी बाइट्स होती हैं? क्वेश्चन नंबर 131 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1024 बाइट जो है वो 1 KB में बाइट होती हैं। क्वेश्चन नंबर 132 पे चलते हैं। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन, तो शिमला जो सम्मेलन था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 132 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। 1945 में। कब? 1945 में। जो 1945 में शिमला सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? तो हाउ मैनी लिस्ट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान में कुल कितनी सूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 133 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। कुल 3 सूचियां हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 134 पे चलते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेयर इज द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है वो कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 134 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नई दिल्ली में है ये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 135 पे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? हु वाज द फर्स्ट वुमेन जज इन द सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन थी? क्वेश्चन नंबर 135 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। फातिमा बीबी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सुप्रीम कोर्ट में प्रथम महिला जज थी। क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 में बोला गया है कि पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो थी वो किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 136 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। दादा भाई नौरोजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 137 पे चलते हैं। अकबरनामा की रचना किसने की थी? हु रोट द अकबरनामा? तो अकबरनामा जो थी वो किसने लिखी थी? क्वेश्चन नंबर 137 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अबुल फजल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 138 में बोला गया कि 1977 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? विच पार्टी गोट मेजोरिटी इन द 1977 हिमाचल प्रदेश असेंबली इलेक्शन? तो ये 1977 के विधानसभा चुनावों में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 138 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जनता पार्टी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ था 1977 के हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में। अगला प्रश्न है, दिल्ली में गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? हु इज कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी इन दिल्ली? तो दिल्ली में गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो किसे माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 139 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इल्तुतमिश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 पे चलते हैं। अवलोकितेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? अवलोकितेश्वर टेम्पल इज इन, तो ये कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 140 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पर है? अवलोकितेश्वर मंदिर जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 141 पे चलते हैं। सन 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट नगरकोट को लूटा था? हु अमंग द फॉलोइंग लूटेड नगरकोट कांगड़ा इन 1009 AD? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 141 का जो करेक्ट आंसर है महमूद गजनबी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सन 1009 ईस्वी में नगरकोट को महमूद गजनबी ने लूटा था। क्वेश्चन नंबर 142 पे चलते हैं। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? हु इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का? क्वेश्चन नंबर 142 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, महान्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल जो है वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं। हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल? तो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? क्वेश्चन नंबर 143 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, स्वामी पूर्णानंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। स्वामी पूर्णानंद जो थे वो हिमालयन हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल के पहले अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 144 पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्वेश्चन नंबर 144 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू जिले का स्थान निरमंड जो है वो किससे संबंधित है? टू whom इज द प्लेस निरमंड ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड? तो ये परशुराम से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो कुल्लू जिले का स्थान निरमंड है वो परशुराम जी से संबंधित है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भुंडा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये निरमंड कुल्लू में मनाया जाता है और ये प्रत्येक 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। भुंडा उत्सव जो है वो भी 12 वर्षों बाद ही मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 146 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में बोला गया है कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू करेंसी बाय एलिमिनेटिंग द ओल्ड करेंसी बाय द गवर्नमेंट कोड? तो उसे क्या कहते हैं? सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना जो है उसे क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 146 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, विमुद्रीकरण उसे कहते हैं। डीमोनेटाइजेशन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना विमुद्रीकरण यानी कि डीमोनेटाइजेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 147 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में बोला गया है कि 1954 में कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था? विच डिस्ट्रिक्ट बिकम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इन 1954? तो बिलासपुर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 जुलाई 1954 को जो बिलासपुर जो था वो हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बिलासपुर का जो प्राचीन नाम था उसे कहलूर या बिलासपुर के नाम से भी जाना जाता था, ये भी आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? वाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स द रिवर गंगा केम टू बी नोन आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश? तो बांग्लादेश में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 148 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, पद्मा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 पे चलते हैं। भाई दोना पाई किस आंदोलन का विस्तार था? ये क्वेश्चन भी हमने कई बार डिस्कस किया है।
भाई दोना पाई वाज एन एक्सटेंशन ऑफ विच मूवमेंट। तो भाई दोना पाई जो था वो किस आंदोलन का विस्तार था। क्वेश्चन नंबर 149 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भाई दोना पाई जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन का ये विस्तार था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली पास्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो भारत संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से संविधान को पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली एचपी टेट जेबीटी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए जो एचपी बॉस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स आपने इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं। रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।